मैं शुरू करता हूँ BFS से, ठीक है। अब ये BFS और DFS जो भी है ना, ग्राफ इसको बोलते हैं हम लोग ग्राफ ट्रावर्सल मैकेनिज्म, ठीक है। तो बहुत सही चीज़ है ये, ग्राफ ट्रावर्सल एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स भी नहीं, मेथड्स है बेसिकली, ये एल्गोरिदम लिखना गलत बात होगा, इसको हम लोग बोलेंगे मेथड्स। इस पे आते हैं BFS और DFS, ठीक है। इन डिटेल तो बहुत सारे वीडियो में मिल जाएंगे, मेरे को जस्ट अपने को जितना समझना है वो समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो BFS का मतलब क्या होता है? ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ये सुना होगा तुमने पहले, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। और DFS जो होता है वो होता है तुम्हारा डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब देखो मजेदार चीज, हाँ इससे पहले मैं एक चीज और बताऊं तुमको, ठीक है। ग्राफ में एक होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? अभी जो हमने ये इंफॉर्मेशन लिखा है ना, सपोज करो कि मैं बोला कि 1 से 2 जा सकते हैं, 2 से 3 जा सकते हैं, 2 से 4 जा सकते हैं, 1 से 4 जा सकते हैं, 4 से 5 जा सकते हैं, 3 से 5 जा सकते हैं, ठीक है, 5 से 6 जा सकते हैं, और 6 से फिर वापस में 3 जा सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने तुमको ऐसे बता दिया, ठीक है। इसको एक वे ऑफ राइटिंग तो होगा, ये थोड़ी हम लोग बैठ के वहाँ पे कोड में हम लोग डायग्राम थोड़ी बनाएंगे बैठ के, समझ रहे हो? तो ये हाँ जो हाँ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है ना, इसको कई तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मैट्रिक्स में डालते हैं कोई कोई, लेकिन अभी तक जितना मैंने पॉपुलरली देखा है ना, एक एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बोल के होता है, या तो तुम इसको मैप में डाल सकते हो, ठीक है। मैं समझाता हूँ देखो कैसे होगा। अगर मेरे को बोलना है कि वन कहाँ कहाँ पे जा सकता है, ठीक है, अगर मेरे को बस तुमको डाटा देना है, तो मैं बोलूँगा यार वन जो है तो तुम्हारा ना 2 और 4 यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। और मैं बोलूँगा कि 2 जो है वो जा सकता है भाई तुम्हारा 3 और 4 पे, ठीक है। 3 जो है वो जा सकता है बस 5 पे, समझ रहे हो? और 4 जो है वो जा सकता है कहाँ कहाँ पे, 5 पे जा सकता है बस, है ना। 5 वाला जो है वो जा सकता है तुम्हारा 6 पे, ठीक है। और 6 वाला जो है वो जा सकता है बस 3। ऐसा मैं तुमको डेटा दे सकता हूँ, हाँ करेक्ट। तो ये क्या हो गया, ये मैप बन गया, ठीक है ना। इसके हाँ लिए मैं बोलूँगा 1, 2 और 4 को जा सकता है, ये हम लोग बोल रहे हैं, ये इसके नाइबर्स है ना, कि 2, 3, 4 को जा सकता है, इमीडिएट नाइबर, समझ रहे हो ना, कि जो इसके बगल में है, करेक्ट। तो हाँ हाँ या तो मैं इसको ये डेटा तुमको मैप में पहुंचाऊं, ठीक है, या फिर मैं थोड़ा और ज़्यादा दिमाग लगा लूँ, है ना, मैं बोलूँ कि एक काम करता हूँ, एक एरे ऑफ एरेज लेता हूँ, ठीक है। और मैं बोलूँगा कि यार यहाँ पे कितने हैं, 6 नंबर है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, करेक्ट। मैं बोलूँ कि भाई लेट्स से कि मैं मानता हूँ कि ये 0 से शुरू होता है, ठीक है, ऐसा कुछ अगर मैं मानूँ, ठीक है। मैं बोलूँगा कि यार ये जो 0 वाला है वो सिर्फ 1 पे जा सकता है, ठीक है। 1 वाला जो है वो 2 और 4 पे जा सकता है, ठीक है। 2 वाला जो है वो 3 और 4 पे जा सकता है, ठीक है। 4 वाला 3 वाला जो है वो 5 पे जा सकता है, 4 वाला जो है वो भी 5 पे जा सकता है, 5 वाला जो है वो 6 पे जा सकता है, 6 वाला जो है वो 3 पे। तो मैं इसको एक एरे में भी डाल के दे सकता हूँ तुमको ऐसे, बेसिकली समझे। हाँ और मैं बोलूँगा जो उसका नीचे का इंडेक्स है वो वहाँ से जो दिया हुआ है वैल्यू वहाँ वहाँ पे जा सकता है, करेक्ट, ऐसे कुछ। तो आधे क्वेश्चंस में तो तुमको बस ये अगर तुमने सही से बना लिया ना, समझ लो कि कौन कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, उसको अगर मैं सही से डाल दूँ तो मेरा क्वेश्चन आधा यहीं पे बन जाता है, ठीक है। तो ये बन जाता है तुम्हारे एडजेसेंसी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। एडजेसेंसी मतलब का मतलब समझ रहे हो? एडजेसेंसी का मतलब है जो बगल में है ना, एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब ये है कि कहाँ पे वो जा सकता है, बेसिकली वेयर ही कैन ट्रैवल टू। ओके तो वो डिपेंड करता है तुम्हारे क्वेश्चन के ऊपर कि वो तुमको मैप में दिया है, वो तुमको ऐसे करके दिया है, या फिर कोई और स्ट्रक्चर दिया है। बेसिकली उसका पॉइंट ये है कि वो बोलना चाहता है कि भाई वो यहाँ यहाँ पे जा सकता है, वो अब वो डाटा कैसे देता है वो उसका चॉइस है। कहीं कहीं पे हो सकता है वो डाटा तुमको डायरेक्टली दिया भी ना हो, और तुमको ये वाला वो डाटा देख के फॉर्म करना पड़े, ठीक है। मैक्सिमम जगह पे वही हो जाता है। तो
डेटा दे रखा होगा तुमको, तुमको पहले ये फॉर्म करना पड़ेगा इटरेट कर करके कि कौन कहाँ पे जा सकता है ना। वंस वो वाला फॉर्म कर लिया, उसके बाद तो काम इजी है, ठीक है। अब पहला बात तो ये वाला हुआ एडजेसेंसी मैट्रिक्स के बारे में हमने कवर किया थोड़ा बहुत, है ना। कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स को मारो गोली, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, तो ये जो हमने ग्राफ बनाया था, कौन सा वाला, ये वाला है ना। ये कॉपी कैसे होता है यार, पता नहीं मेरे को। कोई आइडिया है क्या भाई, कॉपी कैसे होता है? शेप से होता होगा, हाँ यही वाली थी। ओह नाइस। वो लेयर में क्लिक करो, हाँ। ठीक है चलो, अच्छा है, और एक बार बनाना नहीं पड़ा। हाँ ठीक है, सपोज करो ये वाला है ना। अब हम लोग आएंगे बीएफएस और डीएफएस क्या होता है, ठीक है। ये वाला चैप्टर यहाँ तक ही है। ये बस मैंने तुमको एक आइडिया दी कि ये लोग कैसे डेटा पे हमको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो देख के ही घबराने लग जाते हैं बंदे कि भाई क्या लिख रखा है, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो अभी सपोज करो मेरे को बोलना है कि इसको ट्रैवर्स कैसे करना है, ठीक है। तो जो मैंने बोला ब्रेड फर्स्ट सर्च, बीएफएस, ठीक है। इसका बस तुमको एक चीज़ याद रखो, काम खत्म है इसका। बीएफएस में नेबर्स फर्स्ट, ठीक है, नेबर्स फर्स्ट, ठीक है। डीएफएस में डेप्थ फर्स्ट होता है। मतलब बीएफएस में अगर मैं ट्रैवर्स करूँ तो वो क्या होगा, जीरो वाला जो है ना, जीरो का नेबर कौन है, एक ही नेबर है, वन है, ठीक है। मैं जीरो से शुरू किया, ठीक है। मैं एक पे गया, एक पे दो नेबर हैं, दो और चार, राइट। तो मैं दोनों को ही प्रिंट कराऊंगा पहले, एक से दो और चार। फिर मैं दो पे गया, ठीक है। दो पे पहुंचा, तो मैं बोला यार दो के कितने नेबर हैं, तीन और चार। तो चार ऑलरेडी प्रिंट हो रखा है, तो मैं तीन प्रिंट करूंगा। फिर मैं उसका दूसरा वाला नेबर पे जाऊंगा, जीरो वन टू, जीरो वन टू फोर, ठीक है, थ्री। तो उसके बाद मैं जाऊंगा फोर वाले पे, है ना, ये वाले पे, फोर वाले पे जाऊंगा। तो फोर वाला पे पहुंचा मैं, और इसके कितने नेबर्स हैं, पांच, बस एक ही वैल्यू, ठीक है। उसके बाद मैं तीन वाले पे करूंगा, ठीक है। तीन वाले पे मैं करूँ तो तीन वाले के दो नेबर से पांच और छः, पांच ऑलरेडी आ रखा है, पांच छः नहीं है, ठीक है, ये उसका उल्टा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझको। फिर मैं पांच वाले पे जाऊंगा, पांच वाले पे मैं जाऊंगा, और पांच वाला बोलेगा यार मेरा तो बस एक ही है, छः, राइट। छः वाले पे जाऊंगा, तो छः बोलेगा यार मैं तो एक ही जगह पे जा सकता हूँ, वो है तीन, ठीक है। समझ गए? ये है तुम्हारा। तीन पहले से कर रखे हो तो सॉरी सॉरी प्रिंट। सॉरी, तीन तीन पहले से कर रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आगे से आगे है तो उसको नहीं डालता है, समझ रहे हो? बेसिकली ये एक वे है जिससे तुम ग्राफ के हर एक नोड को ट्रैवर्स कर सकते हो। क्योंकि ये वाला तो ऐसा लिंक लिस्ट जैसा है नहीं ना, कि उसमें खाली नेक्स्ट डाला हुआ है, समझ रहे हो? यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा जो ग्राफ है, ग्राफ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है। अगर तुम क्लास इसका बनाओ, है ना, जो तुम्हारा क्लास, इसका ग्राफ का जो नोड होगा, है ना, नोड का, तो नोड का एक वैल्यू होगा, है ना, इंट वैल्यू होता है। और उसका एक, वो जो तुम्हारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स टाइप का, समझ रहे हो, एडजेसेंसी मैट्रिक्स या एरे या जो भी, ठीक है, ऐसा हो। लेकिन वो ये वाला स्ट्रक्चर होता ही नहीं है मेमोरी में, ठीक है। जैसे बाकी सब जगह में क्या ये वाला बन के रहता है, ठीक है। मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है, जैसे ये ग्राफ का सवाल है ना, इस पे ना थोड़ा वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्ट तुम्हारा स्ट्रक्चर यहाँ पे दे नहीं रखा है। बाकी सब में कैसा है देखो, अरे यार क्या हो रहा है, ग्राफ, जैसे जैसे देखो ये ट्री, ट्री तो अभी तो मैंने बताया नहीं है, लिंक लिस्ट। मैं किस बात पे एम्फसाइज कर रहा हूँ ये आपको पता चलेगा। रिकर्सन, डायनामिक प्रोग्रामिंग, स्ट्रिंग्स, मैथ्स, ग्रीडी, डीएफएस, ट्री, हैश टेबल, बाइनरी सर्च, टू पॉइंटर, स्टैक, ग्राफ,
पहले तो ग्राफ का एक डाल देता हूँ, ये तो मैंने कर रखा है ना, ये तो ये डाल के रखता हूँ, देखो यहाँ पूरा नंबर। और हाँ, लिंक लिस्ट, मान लो एक क्वेश्चन है लिंक लिस्ट, ठीक है। बोलने का मेरा मतलब क्या है, देखो जैसे इसने बोल रखा है ना, डेफिनेशन फॉर सिंगली लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट, लिस्ट नोड है, वेल है, लिस्ट नोड नेक्स्ट है, करेक्ट। या हम लोग जो नोड लिख रहे थे, ये लोग लिस्ट नोड लिख रखा है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे डाल, हम्म, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन इसने लिख रखा है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ तुम्हारा एम्प्लॉय में अगर तुम लिखोगे, है ना, अगर चलो एम्प्लॉय वाले में तो, एम्प्लॉय वाला एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन, मैं एक और सही वाला दिखाता हूँ, इसमें बताना चाहता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन, इवैल्यूएट डिवीजन में से कुछ, ठीक है। आ जाओ भाई, ये देखो, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर दे रखा है क्या क्लास का, कि क्लास ग्राफ है और उसका नोड का वैल्यू ऐसा होगा, ऐसे कुछ है क्या? नहीं है ना, समझ लो। हम्म, जैसे ये वाला बन रखा है ना यहाँ पे, ये ऑलरेडी बना, हम्म, इसने डिफाइन कर रखा है। ग्राफ में ऐसा कोई स्ट्रक्चर देना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक है, क्योंकि ग्राफ का जो ऐसा है ना, वो तुमको खुद बनाना पड़ेगा, समझ लो। ग्राफ इसलिए तब बन जाता है कि इसमें सारा चीज तुम खुद से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ना बना बनाया ऑलरेडी है। ये वाला पकड़ लो, ये ट्री वाले में पकड़ लो। जैसे अभी अगर हम लोग ट्री का भी देखा, ट्री 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 ट्री, ठीक है, ट्री का मान लो कोई भी, ट्री का देखो यहाँ पे बना रखा है ना, लेफ्ट राइट। क्योंकि बेसिकली अगर तुम्हारा ट्री और ग्राफ में अगर फर्क देखोगे ना, तो ट्री में क्या बोलता है ना वो, ट्री में क्यों एक स्ट्रक्चर बन सकता है और ग्राफ में क्यों नहीं बन सकता, पहला सवाल तो ये है ना। क्यों हम लोग को ग्राफ में कोई स्ट्रक्चर नहीं है? क्योंकि हम लोग ट्री को बोलते हैं कि ट्री जो ऐसा चीज़ है ना, वो ऐसे ऐसे होता है, या तो उसमें राइट लेफ्ट, ठीक है, या तो बस एक लेफ्ट या फिर एक राइट, समझ लो ऐसा होगा। और वो कभी एक दूसरे पे मैच नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे नहीं होगा। ऐसे अगर होगा तो ये ग्राफ बन गया, समझ लो। तो ट्री ऐसे बनेगा, करेक्ट। तो ट्री में हमेशा क्या है ना, उसमें बस दो ही ब्रांचेस निकल सकता है, या तो वो लेफ्ट होगा या तो राइट होगा, करेक्ट। तो एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन ग्राफ के केस में क्या होता है कि भाई इसमें तो कुछ भी हो सकता है, ये वाला से 10 ब्रांच निकल सकता है ना। ये इससे मिल जाएगा, ये यहाँ पे मिल जाएगा, मैं कुछ भी बना सकता हूँ ग्राफ में, है ना। तो इसका तो कोई स्ट्रक्चर डिफाइन ही नहीं कर सकता ना मैं, समझ लो, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर कर रहा है। तो इसकी वजह से हम हम्म, लोग उसका कोई क्लास नहीं बना सकते, ठीक है। तो अगर क्लास बनाओगे भी तो तुमको नेबर वेबर ऐसे कुछ करके डालना पड़ेगा, बट वो देखेंगे हम लोग बाद में कैसे करना है, ठीक है। तो हम लोग पहले सोचेंगे कि ये समझ में आया तुमको ब्रेड फर्स्ट सर्च क्या है। बेसिकली वो बोलेगा कि पहले मैं अपने नेबर से ट्रेवल्स करूंगा, उसके बाद जाके डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या है, ये वाला देखो, ठीक है। डेप्थ वाला क्या बोलेगा, मैं एक को पकड़ूंगा और वो कहाँ तक मेरे को लेके जाता है, कितने अंदर तक लेके जाता है, समझ लो, मैं वो वाला पहले देखूंगा, फिर मैं दूसरे वाले पे बात करूंगा, ठीक है। तो जैसे सपोज करो मैं जीरो से शुरू करता हूँ, जीरो तो एक पे ही जा रहा है, ठीक है। मैं बोलूंगा ठीक है, जीरो हुआ और मैं एक पे गया। अब एक से मैं दो जगह पे जा सकता हूँ, है ना। एक से मैं दो या चार पे जा सकता हूँ, मैं बोलूंगा मैं पहले दो वाले पे जाऊंगा, ठीक है, मेरा मन किया, ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ। दो पे गया। अब दो पे मैं पहुंचा, यहाँ पे भी मैं दो जगह पे जा सकता हूँ, फोर या थ्री, ठीक है। मैं बोला मैं पहले थ्री वाले पे जाऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, थ्री पे चले जाओ, है ना। मैं थ्री पे गया। थ्री पे एक ही जगह जा सकता है, पाँच, ठीक है, पाँच, है ना। पाँच से एक ही जगह जा सकता है, छः, ठीक है। और छः से एक ही जगह जा सकते हैं, तीन, तीन हम लोग पहले से जा चुके हैं तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी फिर तुम क्या करोगे, अभी अभी मैं कहाँ पर, छः, छः तीन पे हूँ, राइट। तो मैं जो सा रास्ता गया था, क्योंकि डीएफएस में तुम्हारा रिकर्सन यूज होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डीएफएस में रिकर्सन यूज होता है, बीएफएस में क्यू यूज होता है, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे वो बाद में। लेकिन क्योंकि रिकर्सन यूज होता है, तो रिकर्सन में जैसे स्टैक का हमने पढ़ा था, वो एक बार एक वापस भी आएगा ना, समझो, जहाँ पे गया था रिटर्न करते करते वापस आएगा ना। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे थ्री पे हूँ, तो मैं फिर से थ्री से छः पे आऊँगा, ठीक है। छः से फिर से मैं जहाँ पे कॉल किया था, पाँच पे कॉल किया था, पाँच पे आऊँगा। पाँच से मेरे को किसने कॉल किया था, तीन पे कॉल किया था, तो मैं तीन पे आऊँगा, है ना। तीन को मेरे को किसने भेजा था, दो ने भेजा था,
ठीक है। 2 से मैं कहाँ पे आऊँगा, 1 पे आऊँगा। भाई शुरुआत तो तुमने ही की थी, ठीक है, यहाँ पे पहुंचा मैं। फिर यहाँ पे मैं आके देखता हूँ यार एक और भी तो रास्ता है ना, 1 से 4 जाने का, तो मैं यहाँ से दूसरा वाला रास्ता पकड़ूंगा अभी। फिर मैं जाऊँगा 1 से 4, ठीक है, तो मैं 4 पे जाऊँगा। फिर मैं यहाँ से देखता हूँ कि यार 4 से 5 है, 5 पे तो ऑलरेडी जा चुका है, तो आगे जाने का कोई फायदा नहीं है, तो फिर मैं रिट्रेस पे करा दूंगा 1 0, समझ गए। तो ये ऐसा कुछ बनेगा, समझ रहे हो। डेप्थ फर्स्ट सर्च मतलब गहराई तक जाए जाओ, ठीक है। ब्रेड फर्स्ट सर्च मतलब पहले अपने जो भी अपने बगल वाले हैं पहले उनको प्रिंट कराएगा, ठीक है। ऐसा है ये कि 1 to 4 वाला भी एक बार जाएगा। हम्म, 1 to 4 वाला रास्ता भी एक बार जाएगा। हाँ वो जा सकता है। अभी अभी वो तुम्हारे चॉइस पे डिपेंड कर रहा है ना। जब मैं 1 से 2 गया, मैंने 2 पे चूज किया कि मैं 3 पे जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं 2 से 4 में प्रिंट कर सकता था, ठीक है, तो बाद में नहीं होगा। नहीं होगा, समझ रहे हो। मल्टीपल चीजें पॉसिबल है, ठीक है। हम्म, ठीक। तो ये तो हो गया एक वे ऑफ ट्रेवर्सल, ठीक है। तो अभी मैं बस तुमको ऊपर ऊपर से बताता हूँ बीएफएस कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये लोग, और डीएफएस कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। एक बार ये क्लियर हो जाए ना, फिर हम लोग डिस्कस आराम से संभाल लेंगे, ठीक है। अभी तक सब समझ में आया ना क्या बोला मैं? हम्म, चलो ठीक है, देखते हैं। तो बीएफएस में 3 4 चीजें बस याद कर लो पहले, ठीक है, कि मैं जो बोल रहा हूँ रट्टा मारना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम लोग रट लेंगे, ठीक है। बीएफएस में क्या क्या यूज होता है बस सुन लो, ठीक है। बीएफएस में क्यू यूज करोगे, और एक विजिटेड एरे यूज करते हैं हम लोग। मैं बताऊंगा ये क्या होता है, ठीक है, विजिटेड एरे, ठीक है। और बस इतना ही है बीएफएस में, ठीक है। और डीएफएस में तुम रिकर्सन यूज करते हो, ठीक है। और तुम यहाँ पे भी विजिटेड एरे यूज करते हो। अब मेरे को एक बात बताओ, ये विजिटेड एरे का क्या सीन है, ठीक है। विजिटेड एरे किस लिए यूज किया जाता है ना, कि जैसे हमने यहाँ पे बोला ना, सपोज करो मैं ऐसे ट्रैवल करूंगा, ठीक है। मान देते हैं क्या ये कंट्रोल प्लस भी करूँ तो वो वाला, ओह ऑसम, स्टोर रुके था, ठीक है। मान लो ग्राफ है ना, बहुत सारे रूट्स पॉसिबल है, करेक्ट। मैं 0 से 1 गया, ठीक है, 1 से 2 गया, 2 से 4 गया, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये वाला रास्ता ऐसा है, ठीक है, मान लेते हैं अभी के लिए, पॉइंट प्रूव करने के लिए, ठीक है। हम्म, तो 4 से मैं फिर से 1 पे आ जाऊंगा, और 1 से फिर से मैं 2 पे जा सकता हूँ, 2 से फिर 4 पे जाऊंगा, फिर 1 पे आऊंगा, समझ रहे हो। 5 में भी अब तो जा सकते हैं 4 से। नहीं जा सकते हैं, ठीक है, मेरा बोलने का पॉइंट ये है कि साइकिल बन सकता है ना, समझ रहे हो। हाँ हाँ हाँ। कि अगर मैं कहीं पे ट्रैक ना रखूं कि मैं किस किस को विजिट कर चुका हूँ, ठीक है, कहीं पे तो मुझे ट्रैक रखना पड़ेगा कि मैं इसको विजिट कर चुका हूँ। अगर मैं ट्रैक ना रखूं, तो यहाँ से तो मैं 5 पे भी जा सकता हूँ, 1 पे भी जा सकता हूँ, तो ये तो हमेशा घूमता रहेगा इस पे। एक पॉसिबिलिटी तो हम्म, ये वाला एक्सप्लोर करता रहेगा ना, समझ रहे हो। हम्म, ये घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा, और ये यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसी वजह से हम ये विजिटेड जो एरे है ना, उसको रखते हैं ये ट्रैक करने के लिए कि कौन कौन सा विजिट हो चुका है। अब अगर मेरा क्वेश्चन अगर मैं सिंपल वाले से शुरू करूँ, है ना, 0 इंडेक्स 1 इन, सॉरी 1 इंडेक्स, लेट्स से, तो बेसिकली मैं अगर इसको ऐसा बनाऊँ, विजिटेड 1 2, ये इंडेक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, 3 4 5, और 0 इंडेक्स भी है ना, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं बोलूँगा यार 0 वाला जो है वो विजिटेड हो चुका है, तो मैं इसको ट्रू कर दूंगा, समझ रहे हो। और अगर 1 वाले पे देखना है तो मैं बोलूँगा यार 1 वाला विजिटेड नहीं है, फॉल्स है बाकी सब, समझ रहे हो। बेसिकली जब जब मैं जहाँ पे एक बार जा चुका हूँ, ठीक है, एक बार जिसको ट्रेवर्स कर चुके हो, उसको विजिटेड वाले एरिया में ट्रू प्रिंट करा दो, ट्रू रख लो, ट्रैक रख लो, है ना। तो उससे क्या फायदा मिलेगा कि अगली बार जब तुम जाओगे उससे पहले तो तुमको पहले विजिटेड चेक करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं 4 4 या 3 मेरे पास ऑप्शन है जाने के लिए, 2 से, करेक्ट, तो मैं देखूंगा कि यार विजिटेड वाले में क्या क्या 4 ट्रैवल्स हो चुका है या 3 ट्रैवल्स हो चुका है, अच्छा दोनों ही नहीं ट्रैवल्स हुए, तो मैं बोलूँगा चलो ठीक है, मैं अभी 2 पे अगर खड़ा हूँ तो ये वाला ट्रू है, ठीक है, क्योंकि मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। तो मैं बोलूँगा 3 पे जा सकते हैं, 4 पे जा सकते हैं, ठीक है, मैं 3 वाले पे एक्सप्लोर करूंगा, तो 3 वाले को मैं ट्रू कर दूंगा, समझ रहे हो। और 3 पे गया, और उसके बाद मैं 5 पे गया,
5 वाले को मैं ट्रू कर दूंगा। 5 पे गया, मैं 6 पे गया, अच्छा 6 तो क्या, ठीक है, 6, ओके, हाँ ऐसे कुछ समझ लो। 6 वाले पे गया, मैं 6 वाले पे ट्रू कर दिया। 6 से मैं बोलूँगा कि यार 6 से तो 3 पे जाएगा, तो फिर मैं चेक करूँगा 3 वाला तो है ऑलरेडी, तो यहाँ पे ट्रैवर्स है, तो यहाँ पे मैं इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा, है ना। फिर वो वापस आता जाएगा 6 से 5, 5 से तुम्हारा 4 तो अभी तक ट्रैवर्स नहीं हुआ ना, 5 से 3, है ना, 3 से 2 यहाँ से वापस आ गया, है ना, ऐसा कुछ। और 2 पे आने के बाद फिर वो दूसरा पॉसिबिलिटी था, कौन सा था, 4 वाला, ठीक है। तो वो 4 वाला भी ट्रेस करूँगा तो वो 4 पे जाएगा, समझ लो। और 3 पे जा नहीं सकता वो अभी, क्योंकि यहाँ पे ट्रू है, करेक्ट। जब मैं 4 पे पहुंचूंगा तो मैं इसको ट्रू कर दूंगा, समझ रहे हो। बेसिकली ये तुम्हारा साइकिल में घूमने से बचाने के लिए ये यहाँ पे विजिटेड एरे यूज करते हैं, है ना। तो Okay. विजिटेड एरे का पॉइंट क्या है, टू रिमूव मूविंग इन वन पाथ। देखो एक वाला जो सीन हो गया इसमें डायरेक्टेड है, तो इसमें तो थोड़ा फिर भी चांस है कि मैं बनाऊं कि एक जगह से एक जगह पे एक ही बार जा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर अनडायरेक्टेड होता, समझ लो, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ठीक है, और 0 से 4, ठीक है। अब तो वो कहीं पे भी घूम सकता था ना, समझ रहे हो। 0 1 से 2 हो जाता, 2 हम्म। से 3, 3 से 5 से 4, ऐसे घूमता रहता वो अंदर ही अंदर, कभी खत्म ही नहीं होगा वो। तो ऐसे वाले केस के लिए जनरली हमारा विजिटेड एरे काम आता है, ठीक है। तो ग्राफ में हर जगह पे मैक्सिमम क्वेश्चन पे विजिटेड एरे यूज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग बात करें तो बीएफएस के बारे में, है ना। तो बीएफएस में क्या कैसे यूज करते हैं मैं बता दूँ, मस्त चीज़ है। तो ये लोग लॉजिक क्या लगाते हैं बीएफएस में, ठीक है। वो बोलेगा कि एक काम करो, बीएफएस का कोड ट्राई करते हैं लिखने का, ठीक है। ठीक है, बीएफएस का ब्रेडफास्ट सर्च, है ना। तो ब्रेडफास्ट सर्च पे हमने क्या बोला, ऐसे बोला, ठीक है। ब्रेडफास्ट सर्च है, और इसका पहले मैं एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लेता हूँ, है ना। एडजेसेंसी मैट्रिक्स मैंने बना लिया, ऐसा कुछ। मैं बोलूँगा 0 जो है वो जा सकता है 1 को, और 1 जो है वो जा सकता है 2 या 4 को, और 2 जो है वो जा सकता है 3 या 4 को, और ये बेसिकली इंडेक्स नंबर है, 3 4 है, और 0 1 2 3, 3 जो है वो जा सकता है 5 को, और 0 1 2 3 4, 4 जो है वो जा सकता है 5 को, और 5 जो है वो जा सकता है 6 को, और 6 जो है वो जा सकता है 3 को, ठीक है। ऐसा कुछ मेरा एडजेंसी मैट्रिक्स बन गया। मैं बस इसको इंडेक्स पे लिख देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। 0, ये इंडेक्स 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है ना। तो मैं बोलूँगा कि 0 जा सकता है 1 को, 1 जा सकता है 2 या 4 को, 2 जा सकता है 3 4 को, 3 जा सकता है 5 को, 4 जा सकता है डायरेक्टली 5 को, 5 जा सकता है 6 को, 6 जा सकता है 3 को। क्लियर, हम्म। ठीक है। ये जैसे जैसे मैट्रिक्स इतना बन गया, तो बीएफएस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेड फर्स्ट सर्च, ठीक है। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं कोड लिखने का कोशिश करता हूँ, ठीक है, फिर मैं तुमको समझाता हूँ कि ये लोग बेसिकली अचीव क्या करना चाहते हैं, ठीक है, और कैसे ये काम करता है। और जो बीएफएस वाला कोड है ना, वो यहाँ पे जैसा है ऑलमोस्ट वैसा तुम्हारा ट्री पे भी वैसा ही है, ठीक है। तो ट्री वाले पे जब जाएंगे तो वो यहाँ से यूज हो जाएगा। तो अगर हम लोग कोड लिखने का कोशिश करें, तो तुमको पहले क्या बनाना पड़ेगा, पहले तुम बनाओगे वेजिटेड इंडेक्स, ठीक है। एक बुलियन वेजिटेड इंडेक्स इज इक्वल टू न्यू बुलियन, ठीक है, एजेस डॉट लेंथ, ठीक है। बेसिकली इसका जितना लेंथ है उतना ही तो है ना। तो इससे क्या बन जाएगा, एक वेजिटेड एरे बन जाएगा, राइट, जिसपे लेट्स से मैं एक डब्बा ही बना दूँ, बढ़िया है।
ठीक है। एक डब्बा बना देता हूँ, इसको मैं 0, ठीक है, 1 2 3 4 5, कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया, 6, ठीक है। और मैं पहले तो बना दिया है ना। और जब हम लोग ये एरेज में बनाते हैं ना, तो वो नल पे सेट होता है, ठीक है, अगर बुलियन है तो हम क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि बस इसको फिल कर दे फॉल्स हो गया, ठीक है, एरेज डॉट फिल बुलियन फॉल्स, ठीक है। तो इससे होगा क्या, अभी हर जगह पे फॉल्स फॉल्स सेट हो जाएगा, ये अभी हमने कहीं पे भी ट्रैवर्स नहीं किया, ठीक है। तो फिर मैं बोलूँगा जो मेरा, अब ग्राफ में तुम किसी को भी स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हो, ठीक है, बट हमारे सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि ग्राफ में कोई ऐसा स्टार्टिंग रूट नहीं होता, जैसे ट्री में होता है एक रूट नोड बोलते हैं जहाँ से सब कुछ शुरू होता है, ग्राफ में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो तुम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अपने सिंप्लिसिटी के लिए हम कंसिडर करेंगे हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि हाँ, तो अभी देखो मज़ेदार बात, ठीक है, अभी पहले तो मेरे को क्यू यूज़ करना है, ठीक है, तो मैं क्यू डाल देता हूँ, है ना, क्यू ऑफ इंटीजर, क्यू तो पता है ना तुमको सचिन, हम्म। जो न्यू क्यू जैसा कुछ होता नहीं एक्चुअली, तो ये लिंक लिस्ट को ही इम्प्लीमेंट करता है, न्यू लिंक लिस्ट ऐसा बेसिकली। एक बार बस बता दूं, सो दैट वी आर ऑन द सेम पेज, क्यू होता है जो अपना स्कूल का क्यू होता है, वैसे जैसे हम लोग एटीएम के क्यू पे खड़े होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले निकलेगा, करेक्ट। तो ये वैसे क्यू का हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको समझने में ईजी है, 0 1 2 3 4 5 6, है ना। अभी के लिए क्यू खाली है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा यार पहले हम शुरू करेंगे एक एलिमेंट क्यू में डाल के, ठीक है। मैं बोलूँगा ठीक है, मैं डालूंगा क्यू डॉट एड 0, ठीक है। अब क्यू पे आ गया है 0, ठीक है, आ गया। मैं इसको ऑरेंज कर दिखता हूँ, ठीक है, क्यू अभी 0 आ गया है, ठीक है। बेसिकली अगर क्यू अगर ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्यू अभी 0 आ गया, राइट, ठीक है। और अभी मैं बोलूँगा कि क्योंकि मैं 0 पे पहुँच चुका हूँ, मैं ये मान रहा हूँ, तो मैं 0 को ट्रू मार्क कर दूंगा पहले, राइट। तो मैं बोलूँगा विजिटेड में तुम्हारा 0 इज इक्वल टू ट्रू, और बोलूँगा यार इसको मैं फिर से नहीं आना चाहता, तो मैं इसको अभी ट्रू मार्क कर दूंगा, तो मैं ये चेंज होकर हो जाएगा ट्रू, करेक्ट। अभी तक सही है, अभी तक तो कुछ शुरू ही हम्म। नहीं हुआ, ठीक है, मस्त। हम्म। और अभी हम क्या बनेंगे, जब क्यू पे तुम डालते हो ना, उसका पॉइंट क्या होता है, तो तुम बोलोगे ट्रैवर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, क्यू जब तक एम्प्टी ना हो तब तक आगे बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि वाइल, ठीक है, क्यू डॉट इज एम्प्टी, लेक करना शुरू करिए क्या, वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है तब तक आगे बढ़ो, ठीक है। तो मैं बोलूँगा वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। अब क्यू एम्प्टी नहीं है, क्यू में एक वैल्यू है अपना, ठीक है, तो ये ट्रू है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि जो मेरा वैल्यू है, इंट वैल्यू इज इक्वल टू क्यू डॉट रिमूव, जो क्यू पे सबसे पहला है उसको रिमूव कर देंगे। तो अभी अभी क्यू का स्टेटस क्या बन गया, जो क्यू ऐसा था जिसमें 0 था, अब मैं 0 को निकाल लाया, ये खाली हो गया, है ना। तो वैल्यू पे तुम्हारा क्या स्टोर हो गया आके, वैल्यू वाले यहाँ पे ये 0 स्टोर हो गया, राइट, सही है। अब ये वाला हो गया, अब मुझे पता करना है कि 0 से मैं कहाँ कहाँ पे जा सकता हूँ, है ना, 0 किस किस जगह पे जा सकता है, 0 से मैं कहाँ कहाँ पे जा सकता हूँ, 0 के नाइबर्स कौन है, ठीक। बेसिकली 0 से बस 1 पे जा सकता है, जो जैसे मैट्रिक्स पे हमको मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक और बनाऊँगा हमारा आई एन टी लेट्स से ऐसा, है ना, नेबर, ठीक है। और मैं एडजेसेंसी वैल्यू ऐसे डालूंगा, ठीक है, थोड़ा लेग कर रहा है भाई, ठीक है, एडजेसेंसी वैल्यू, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा कि यार 0 से हम लोग कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम लोग बस 0 से बस 1 पे ही जा सकते हैं, ठीक है।
अब नेबर पे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी ना, 10 चीज़ें हो सकती थी, ठीक है। इसका मतलब मैं बस एक के लिए तो नहीं लिखूंगा ना, मेरे को फॉर लूप चलाना पड़ेगा ताकि हर नेबर को मैं जाके देख सकूं। सही बोल रहा हूँ? यस। और ये जो पूरा कोड होगा ना सचिन, ये वाला एक डीएफएस का कोड है, राइट? तो मैं इसको ऐसे रखूंगा, क्योंकि रिकर्सन हो रहा है तो ये रिकर्सिव कॉल के अंदर है, ठीक है। मैं इसको एक नाम देता हूँ पहले, ठीक है। एक्चुअली पहले कर देना चाहिए था, बट ठीक है। डीएफएस के कोड का नाम मैं रखूंगा, ठीक है। डेट फर्स्ट सर्च, सॉरी हम लोग ब्रेकफास्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, बीएफएस चल अरे रहा हम है लोग ना। तो बीएफएस कर रहे हैं, क्या ही पागल बन रहा हूँ। हाँ, ठीक है। ठीक है, ये नेबर बन गया मेरा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरा नेबर है, अब उसमें से कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि पहले से विजिट करी हुई हो, है ना। हो सकती है कुछ चीज़ें विजिट नहीं करी हुई है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, पहले एक फॉर लूप डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर आई एन टी लेट्स से एड्ज, ऐसा कुछ डाल देते हैं। ये वाला समझ रहे हो? तो ये कुछ नहीं होता, बस वो ट्रैवर्स करने का डायरेक्ट मीडियम है, हम्म। ठीक है। और आई एन टी, ये अगर मैं यहाँ पे एज वाला डाल रहा हूँ तो पहले मेरे को वहाँ पे जाने से पहले, क्यू पे ऐड करने से पहले बेसिकली मेरे को पहले देखना पड़ेगा कि ये वाला मैं विजिट कर चुका हूँ इतनी, ठीक है। इफ विजिटेड, ठीक है, इफ विजिटेड ई इज इक्वल टू फॉल्स, है ना। अगर मैंने विजिट नहीं किया है तो तुम उसको क्यू पे डालो, राइट। क्यू डॉट एड ई, ठीक है। Cool. और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो फंक्शन है उसको एंड करूँगा वाइल क्यू इसको को। इतने में हो गया तुम्हारा ब्रेकफास्ट सच। अब मैं दिखाऊँ एक ड्राई रन करके कैसे चलता है ये, ठीक है। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत समझ में आया ना? हम्म। देखो इसमें मजेदार चीज़ क्या, मस्त तरीके से ट्रैवल्स हो जाएगा, मतलब गजब। इतने में ना पूरा ये ट्रैवल्स हो जाएगा। बेसिकली अभी देखो, हमने शुरू किया जीरो से, ठीक है। अब मानो कि अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ तो किए नहीं है, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डाल देते हैं ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डाल ई, ठीक है। नहीं, यहाँ पे नहीं डालेंगे, ये तो बेसिकली है कि हम लोग जो क्यू पे डाल रहे हैं, राइट। तो तेरी क्या हो रहा है ये हम यहाँ पे डालेंगे। जो ऑपरेशन हमको करना होता है हम लोग यहाँ पे करते हैं, जो हम लोग क्यू से निकालें। बेसिकली ये अभी ट्रैवल्स हुआ ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल वैल्यू, ठीक है। तो देखो अभी ये कैसे काम करेगा, ठीक है। तो पहले पहले तो मैं कुछ चीज़ें जो हमने पहले लिख रखी थी उसको कॉपी करना चाहूँगा, जैसे कि ये वाला। अच्छा, इसी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट करके दिख रहा है ना स्क्रीन? हम्म। तो अभी हम लोग आए जीरो पे, है ना। जीरो पे आए, यहाँ पे आया वन, ठीक है। वन आया और मैंने देखा कि यार विजिटेड ई, वन वाला फॉल्स है, करेक्ट। तो मैं बोला यार ये तो सही चीज़ है, वन तो फॉल्स है, ठीक है। मैं क्यू पे ऐड कर गया वन, ठीक है। तो अभी जीरो निकल गया था, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे वन ऐड हो जाएगा, राइट। वन ऐड हुआ, करेक्ट। फिर ये वाइल वाला चेक करेगा, वाइल क्यू इज एम्प्टी, नहीं है, क्यू में वन है ना। अभी क्यू में एक वैल्यू है ना, ठीक है। तो फिर मैं फिर से रिमूव करूंगा, क्यू डॉट रिमूव। तो ये वाला अभी बनेगा कितना, वन बनेगा नेक्स्ट वाले पे, इटरेशन पे, ठीक है। ये वन बना और मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा वन। तो पहले आउटपुट में बस लिख रहा हूँ एक जगह पे, ठीक है। पहले मैंने प्रिंट कर रखा था जीरो, ठीक है। अभी मैंने प्रिंट किया वन, प्रिंट हो गया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, नेबर निकाल रहा हूँ वन के कौन कौन से। वन के क्या क्या नेबर है, टू और फोर, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे आ गया सेकंड इटरेशन में, टू और फोर, ठीक है। फिर मैं हर नेबर पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैं देखूंगा टू पे, क्या टू विजिटेड है। उससे पहले एक और चीज, मैं एक चीज यहाँ पे मिस कर गया।
जब भी हम लोग इसके अंदर आ रहे हैं, जब ये वाला ट्रैवर्स हो गया तो हम इसको ट्रू भी तो मार्क करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो? तो रुको, इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, एक लाइन भूल गया यार, भूल गया क्या, दिमाग से निकल गया। रुको, जो भयंकर चीज है यार, कैसे करना उसको। चलो, नहीं यार ऐसा तो नहीं बनेगा। रुको, पूरा उठा लो, बाद में मिटा देना। ये तो कुछ मिट गया लग रहा है मेरे को। कंट्रोल Z कर दो। लो कर लो बात, तो आधा मिट गया यार, कंट्रोल जी भी नहीं हो रहा। कंट्रोल Z नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। हटा करा होगा, फिर धीरे धीरे करो। भयंकर। अभी कुछ और मिट गया ना अभी आपका। अरे कंट्रोल Y करो, यार भयंकर, हटा करा है। स्लो हो गया। कर तो रहा हूँ। ज्यादा मिट गया है। तो फ्लैश है। चल जाएगा ये, इससे तो ट्राई तो कर लूंगा। चलो कोई नहीं यार, मैं लिख लेता हूँ, इसके भरोसे नहीं बैठूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं और एक बार, जो मैंने गलती किया मैं वहीं से लिख लेता हूँ, है ना। मैंने क्या किया, मैंने बस उसको ट्रू मार्क करना भूल गया, है ना। क्या हो रहा है भाई इसको। ठीक है, अभी हमने इसको रिमूव कर दिया, है ना, जिसको हम ट्रेवर्स कर चुके हैं, राइट। तो उसको तो हम डालेंगे विजिटेड ई इज इक्वल टू ट्रू। इसकी कोई जरूरत नहीं है ये वाला लाइन, ठीक है, ये वाला कार्ड यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, विजिटेड इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका जो नेबर है, राइट, फॉर आई एन टी एन ई इज टू नेबर, है ना, जो भी इसका नेबर है, अगर इफ विजिटेड एन ई इज इक्वल टू फॉल्स। वाह, इतना तेज, कुछ तो आ गया। हाँ चलो आया। इफ विजिटेड एन ई इक्वल टू फॉल्स है, ठीक है, तो हम उसको क्यू में ऐड कराएंगे, है ना, क्यू डॉट ऐड तुम्हारा एन ई। ठीक है, इतना ही तो था, है ना। और हम बात कर रहे थे जो नेक्स्ट वाले पे क्या होगा, राइट। जीरो हमने निकाल दिया था, जीरो प्रिंट हो गया था यहाँ पे, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वैल है, ठीक है। यहाँ पे जो तुमको ऑपरेशन कराना होगा उसके ऊपर, ठीक है। बेसिकली अभी हमने बोला कि आउटपुट एक हम लोग लिखेंगे एक जगह पे, है ना। आउटपुट में मेरा जीरो आ गया, ठीक है। उसके बाद जीरो के बाद जीरो का जो नेबर था वन, वो आ गया था, है ना। तो हमने यहाँ पे वन डाला था, करेक्ट। फिर वन आया यहाँ पे, फिर ये वाला यहाँ पे निकाला, इसने वन निकाला, और वन का हमको पता चला एडजेसेंसी मैट्रिक्स, बेसिकली हमने जो नेबर निकाले हैं इसके, 2 4, है ना। वन वाले को मेरे को मिला कि 2 और 4, ठीक है। 2 और 4 पे गया, फिर मैं पहले उसको प्रिंट करा दूंगा जीरो के बाद वन, ठीक है।
और उसके बाद मैं गया 2 4, 2 4 पे मैंने देखा 2 वाला क्या विजिटेड है, नहीं है। थोड़ा 2 वाला विजिटेड है, नहीं है, ठीक है। बट मैंने जब 1 पे चल रहा हूँ उससे पहले ये वाला मैं छूट गया ना, विजिटेड इज ट्रू, तो मैं इसको ट्रू कर दूंगा, राइट। 1 वाला विजिटेड हो गया है ना। उसके बाद मैं यहाँ पर अंदर जाऊँगा, 2 और 4 विजिटेड नहीं है, तो दोनों को डालो। 1 को अभी मैं निकालूंगा, 1 यहाँ से निकल गया है, ठीक है। तो अभी ये वाला यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, 2 आया और 4 आया, ठीक है। 2 और 4 आया, तो फिर ये यहाँ पे आएगा क्यू इसको तो एम्प्टी नहीं है भाई, क्यू एम्प्टी नहीं है। वैल्यू इसको क्यू डॉट रिमूव, तो 0 1 के बाद क्या एक एक ही वैल्यू रिमूव होगा, 2 रिमूव हुआ, ठीक है। जब 2 रिमूव हुआ तो नेबर पे आएगा क्या तुम्हारा, 2 का जो एडजेंसी मैट्रिक्स है वो 2 का क्या बोल रहा है, 2 जा सकता है 3 और 4 को, ठीक है। तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि दूसरा वाला ट्रांजिशन समझ में आए, ठीक है। ये 2 आया, ठीक है। यहाँ पे ये 3 4 आया, 3 4 आया और मैं विजिटेड ट्रू क्या हूँ, तो ये विजिटेड 2, ई अभी 2 चल रहा है ना, सॉरी विजिटेड इसका होगा तुम्हारा वैल्यू, है ना। विजिटेड वैल्यू इसको ट्रू, तो अभी मेरा 2 आया है तो मैं 2 को ट्रू कर दूंगा, ठीक है। 2 को ट्रू कर दिया और फिर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यहाँ पे कर रहा हूँ। ये जो आउटपुट आ रखा था पहले 0 और 1, अभी इसके बाद 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं इसका नेबर को देखूंगा कि रुको, हाँ ठीक है। फिर मैं इसके नेबर को देखूंगा कि 2 वाले के नेबर को, कि 2 के कौन कौन से नेबर है भाई, 2 किस किस को जा सकता है, 3 और 4 को जा सकता है, राइट, जो कि हमने यहाँ पे निकाल रखा है। फिर मैं 3 पे देखूंगा क्या 3 ट्रैवर्स हो चुका है, विजिटेड, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं अभी तक के लिए मैं 3 पे गया नहीं, ठीक है, तो 3 नहीं है, तो मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे 3 डालूंगा, है ना, 3 डालूंगा, ठीक है। फिर मैं देखूंगा 4 ट्रैवर्स हो चुका है। जब मैं यहाँ पे डालता हूँ एक सेकंड, कहीं पे थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ, अगर मैं क्यू डॉट एड, अभी क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है मैं बताऊँ। देखो अभी 3 है, 4 यहाँ पे जा चुका है, राइट, इसके अंदर जा चुका है और फिर से 4 थोड़ी जाएगा। नहीं ऐसे भी चलेगा, तो कोई जरूरत नहीं है ज़्यादा नहीं दिमाग लगाएंगे, ठीक है। 3 के बाद 4 है ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 4 डालूंगा यहाँ पे, ठीक है। 4 गया उसके बाद, तो मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन वैल्यू प्रिंट करूंगा, वो 3 हो जाएगा, ठीक है। और मैं अभी 3 पे चल रहा था, ठीक है। ओहो, हाँ, बेसिकली अभी 2 वाला बाहर निकला है, 2 वाला बाहर आ गया, है ना। 2 पे हम लोग खेल रहे थे, तो 2 का मेरे को मिला 3 4 ये जा सकता है, तो मैंने यहाँ पे 2 प्रिंट कर रखा है, 3 ये वाला नहीं है अभी तक। और इसके जो नेबर्स थे 3 और 4, यही थे ना 2 वाले के 3 और 4, तो बस मैं ऊपर नीचे हो जा रहा है, हाँ 2 वाले के 3 और 4 है ना। 3 और 4 पे हम लोग चेक करेंगे, बेसिकली यहाँ पे चेक किया हमने कि 3 नहीं है 4 नहीं है, तो हमने उन दोनों को डाल दिया, करेक्ट। और अभी उसके बाद मैं निकालूंगा नेक्स्ट वाला जो आएगा वो क्या है, 4, ठीक है। 4 वाले के लिए अलग कलर डालेंगे। अब इसके बाद जो आएगा निकल के चेक करेगा, खाली नहीं है, 4 आएगा, ठीक है। 2 तो निकल गया मेरा, अब 4 आएगा, 4 की बारी, 4 आया। 4 आने के बाद मैं वही वाला काम करूंगा, विजिटेड 4 इसको टू ट्रू, ठीक है। 4 को मैं ट्रू विजिटेड कर दूंगा, उसके बाद प्रिंट करा दूंगा 0 1 2 4, ठीक है। और उसके बाद मैं देखूंगा इंटीजर एनी इक्वल टू नेबर, जो भी है 4 के नेबर्स क्या क्या है, 4 के नेबर्स हैं तुम्हारे 5 है ना, 4 के नेबर बस 5 है ना, तो तुम्हारा आ गया इसके बाद 4 का नेबर आ गया 5, आ जा भाई, 5 5 पे आया मैं,
फिर मैं देखा कि यार 5 वाला तो विजिटेड है नहीं है, फॉल्स है, तो मैं 5 को डाल दूंगा इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 3 निकलेगा, 4 निकल गया है ना, उसके बाद 3 निकलेगा, तो 3 आएगा तो मैं फिर से अंदर जाएगा यहाँ पे, इसके बाद 3 आ गया। ठीक है, और 3 का नेबर कौन है, 3 का नेबर फिर से 5 है, करेक्ट, यहाँ पे लिखा है ना 3 का नेबर 5 है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा, नेबर को देखूंगा विजिटेड फॉल्स है क्या, 5 वाले का विजिटेड फॉल्स है, अभी के लिए तो फॉल्स है। ठीक है, कोई बात नहीं, 5 के लिए अगर विजिटर फॉल्स है तो मैं फिर से 5 को डाल दूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं विजिटर 5 फिर से डाल रखा हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उससे पहले मेरा प्रिंट होगा ना भाई 3। ठीक है, और उसके बाद मैं 3 को यहाँ पे ट्रू करूँगा, राइट, विजिटर वैल्यू 3 इज ट्रू, तो 3 वाला ट्रू हो गया। ठीक है, अब 3 का खत्म हो गया और 5 यहाँ पे हमने डाल दिया। अब उसके बाद आता है 4, 4 आया, और देखो मैं तो बोल रहा था ना गलत कहाँ पे कर रखा है, मैं गलत बताऊँ कहाँ पे था, और वो एक्चुअली सही करना पड़ेगा, वरना नहीं चलेगा, मेरे को लगा चल जाएगा। ये जो हम लोग विजिटर वैल्यूज के लिए ट्रू यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये वाला पोर्सन, इसके वजह से स्यापा मच गया। विजिटेड जो वैल्यू है वो यहाँ पे करना पड़ेगा इसके बाद, विजिटेड एनी इसको ट्रू, ताकि वो बार बार उसके अंदर ना जाए। ठीक है, समझ रहे हो, मल्टीपल मल्टीपल जा रहा है ना, तो ये 4 वाला कभी घुसेगा ही नहीं, क्योंकि ये डालने से जब जब पहली बार डाला हूँगा मैं 4, है ना, तभी ये विजिटेड ट्रू आ गया होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, जब यहाँ पे मैंने 4 डाला क्यू डॉट एड, उसके बाद मैं विजिटेड एनी इसको ट्रू, तो विजिटेड 4 इसको ट्रू हो गया है उस टाइम पे, तो नेक्स्ट टाइम 3 के बाद जब 4 आएगा तो वो अंदर जाएगा नहीं। ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से बन जाएगा, समझ रहे हो, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 0 1 2 4 3 5। ठीक है, तो कोड कुछ ऐसा ही आएगा, समझ रहे हो लॉजिक में क्या हुआ, अगर बेसिकली इसका कोड अगर तुम बोलोगे नेट पे कहीं हजारों जगह मिल जाएंगे। ठीक है, कोड पे मत जाओ, तो बोलने का मेरा पॉइंट क्या था वो मैं बताता, देखो बी एफ एस इन ग्राफ, अगर मैं ऐसे मारूँ तो एक से एक बढ़कर एक, देखो जावा पे डाल रखा है क्यू इज एम्प्टी, हाँ हमने यहाँ पे ये वाला गलत कर दिया था, ये वाला यहाँ पे डाल दिया था। ठीक है, अब रट्टा तो नहीं है ना, मैं उस टाइम पे जोड़ लगा। ठीक है, ट्राई रन के दौरान, तो ये वाला यहाँ पे है। ठीक है, समझ गया ना, कोड यही वाला है, क्यू डॉट पोल और क्यू डॉट रिमूव एक ही काम करता है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं ना, बेसिकली द वे ऑफ ट्रेवर्सल क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इसका लॉजिक सिंपल, क्यू में ना जो इसके यार दोस्त है, जो जिनके पास ये डायरेक्ट जा सकता है ना, उनको पहले डाल दो क्यू में, क्योंकि क्यू में उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होगा, समझ रहे हो, तो एक बार वो क्यू में डाल दो, फिर एक के बाद एक 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 एलिमेंट पॉप करा करा के उनके सारे नेबर्स को उसके बाद डालते जाओ, समझ रहे हो लॉजिक ऐसा ही है ना, इस पर ना रिकर्सन यूज हुआ है ना फॉर लूप यूज हुआ है ना, बस क्यू पे डाल डाल के हम लोग कर लिए, और ये हो गया ब्रेडफास्ट सर्च। ठीक है, एक बार ये वाला तुम खुद से करके देखना। ठीक है, बहुत सारे ब्रेडफास्ट सर्च के ऊपर क्वेश्चन होंगे ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो अगर तुम्हें, मतलब मेरा बोलने का पॉइंट क्या है, ऐसे डायरेक्टली तो बहुत कम आएंगे कि ब्रेडफास्ट सर्च करा बोल के। ठीक है, उस पर वो बोलेगा कि जो अभी तुम यहाँ पे ग्राफ में, अगर मैं तुमको बोलूँ कि ग्राफ में सारे एक एक नोड के, सपोज करो ऐसा कुछ क्वेश्चन हो। ठीक है, ग्राफ के, लेट्स से मैं क्वेश्चन एक ड्राफ्ट करने की कोशिश करता हूँ, कैसे टाइप के क्वेश्चंस पे ये लग जाता है, देखो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन कुछ इस टाइप का हो कि फाइंड हाउ मेनी नोड्स हैव ऑल इवन नेबर्स, समझ रहे हो ऐसा कुछ, तो वो बोल रहा है कि निकालो उतने सारे नोड एक ग्राफ में। ठीक है, जिसके सारे नेबर्स जो है वो इवन नंबर हो, मतलब अगर 2 है, अगर एक पे है और उसके सारे नेबर 2 4 6, ठीक है, वो हो, समझ रहे हो 2 4 6 है, तो एक वाला नेबर जो है वो एलिजिबल है अपने इस वाले केस में जाने के लिए। समझ रहे हो कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ सचिन भाई?
समझ गया यस। ना? तो जिस पे भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना कि सारे नेबर हैं कि नहीं, कि सारे नेबर को एक साथ पहले देखना है, पहले सारे नेबर के पास चेक करना है, ऐसे क्वेश्चन होंगे, तो उस वाले केस में तुम्हारा BFS 100% लगेगा। ठीक है, यहाँ पे जो हम सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू करा दे रहे थे, उस पर क्या करेंगे, जो हर एक नेबर के पास जा रहा है, यहाँ पे एक चेक डाल देना कि क्या वो %2 इज इक्वल टू 0 है। अगर नहीं है तो उसको आगे बढ़ा दो, अगर है तो उसको और एक लिस्ट में डाल दो। समझ गया ना? ऐसा ही कुछ होगा, बेसिकली उसके एप्लीकेशंस लगेंगे। लेकिन अगर वो बोलेगा कि तुमको सारे नेबर्स को ट्रैवर्स करना है पहले, ठीक है, तो उस पर BFS 100% लगेगा। BFS का पहले कोड तो इतना समझ लो, ठीक है, कि इसमें क्या क्या हमने यूज किया। इसमें हमने यूज किया है क्यू, ठीक है, इसमें हमने यूज किया है विजिटेड एरे। पॉइंट क्या है, पहले क्यू में एक एलिमेंट डाल दो, ठीक है, फिर और एक वाइल क्यू इसको नॉट एम्प्टी डाल दो, और उसके बाद हर एक वैल्यू, हर एक जो वैल्यू निकल रहा है उसके सारे नेबर्स को लाओ और एक एक करके नेबर्स को डालो, और डालने से पहले उनको चेक करो कि क्या वो लोग पहले से विजिटेड है या नहीं। करेक्ट, इतना ही है BFS। ठीक है, ब्रेड फर्स्ट सर्च। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस ब्रेकफास्ट सोच रखते हैं भाई, DFS बहुत हेवी हो जाएगा, क्योंकि मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही मेहनत है समझाने में।